ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। श्लोक सुना। जो चल रहा है याद नहीं हुआ ना? ध्यान किधर रहता है तेरा? तुम सुनाओ। इतने दिन से एक ही श्लोक चल रहा है फिर भी याद नहीं कर पाते तुम लोग। हाँ, कौन सा वाला? सुनाओ जोर से। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुहृदेषु हर्षम्। बोलो राम। श्लोक बोलो। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेताद यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुहृदेषु हर्षः। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेताद यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुहृदेषु हर्षः। अनुवाद: निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भराते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदांश श्री विशाखांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका काम श्री राधा कांत नमस्तुते भक्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से बोल दिया करो सब लोग। स्वागत है सभी का। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, ध्यान से सुनो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपर्युक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। ध्यान दो, जो अष्ट सात्विक विकार जो नाम जपने से आते हैं, जो प्रसन्नता नाम जपने से आती है, कुछ लोग उसकी नकल भी करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी विस्तार से व्याख्या की। नकलची बंदरों से बचना चाहिए, नकलची साधुओं से बचना चाहिए, असली साधुओं का संगति करनी चाहिए। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपितु शील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। क्या कह रहे हैं वो? कभी कभी उपर्युक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल, जो 8 प्रकार के अष्ट सात्विक विकार हैं, इनकी नकल कतिपय संसारी भक्तों द्वारा की जाती है। वास्तव में वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, संसारी भक्त हैं। संसारी लोगों को आकर्षित करने के लिए वो इस प्रकार से प्राकृत सहजिया अर्थात ऊपर से ऐसा दिखावा करते, अंदर से उनके अंदर ऐसा वैराग्य नहीं होता। वैराग्य कहो या कृष्ण प्रेम कहो, कृष्ण प्रेम नहीं होता। ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। छद्म भक्त की पहचान क्या है? ठग भक्त की पहचान क्या है? बोले जो वर्जित कार्य हैं वो कार्य करते हुए अगर पाया जाता है तो समझ लो उसके अंदर कोई भाव नहीं है। एक ओर से वो रोम रोम खड़ा करके दिखा रहा है, एक ओर से अश्रुपात कर रहा है, एक ओर से बेहोश होकर के दिखा रहा है, पीला पड़ जा रहा है, पसीने से लथपथ हो रहा है। जो अष्ट सात्विक विकार हैं समाधि में दिखा रहा है कि जैसे उसकी समाधि लग गई है, बहुत भजनानंदी है, लेकिन वो तब तक ही चलता है जब तक कि वो वर्जित कार्यों में लगा हुआ नहीं देखा जाता। वर्जित कार्य क्या है?
4 नियमों का उल्लंघन करना। दूसरे शब्दों में वर्जित कार्य है भोगों की ओर जाना। वर्जित कार्य है भोगों की ओर जाना, संसार की वासना अंदर मन में रखना। जब हम संसार की वासना के साथ कार्य करते हैं तो ठीक नहीं। कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों न हो, कोई व्यक्ति भक्त के चिन्ह जैसे चोटी रख लिया, तिलक लगा लिया, कपड़े पहन लिए, यदि वो धूम्रपान, मद्यपान तथा स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपर्युक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी विरोधी बातें हैं कि अगर ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, भोगों से युक्त जीवन जी रहे हैं, तो हमारे अंदर कभी भाव नहीं आ सकता। नाम जपते रहेंगे लेकिन जो वर्जनीय कार्य है उनका भी त्याग करना पड़ेगा। क्या कार्य है वर्जनीय कार्य? बोले जैसे धूम्रपान, मद्यपान आदि करना। अभी बहुत बड़ा अंतर है कि हम सोचें कि भागवत में जिन शंकर भगवान का वर्णन किया जा रहा है और उनको कहा गया निम्नगा नाम यथा गंगा, क्या कह रहे हैं? जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। और क्या कह रहे हैं? देवानाम अच्युतो यथा, बोलो, जैसे देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, ऐसे ही वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान। पुराना नाम इदम तथा, अरे रासलीला में प्रवेश कैसे मिलता है? बिना राधा रानी की कृपा के तो मिलेगा नहीं। तो शंकर भगवान राधा रानी के कितने बड़े भक्त हैं फिर। शंकर भगवान भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त, इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने माता उमा को कृष्ण की और राधा रानी की भक्ति सिखाई और कहने लगे शिवा, हे शिवे, तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, और उनको पुण्य व्रत सिखाया जिसकी शक्ति से क्या हुआ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। जैसे काम्य वन है ना अपना यहाँ ब्रज में, वहां पर महादेव जी का मंदिर है, वहां पर उनको आराधना सिखाया कामेश्वर महादेव, जिन्होंने माता पार्वती की भी इच्छा पूर्ति की और उनको सिखाया कि तुम कृष्ण भक्ति करो। और जब उन्होंने कृष्ण भक्ति किया तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और जब भगवान के दर्शन हुए तो माता को भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हैं आप वरदान। तो भगवान के इतने सुंदर दर्शन हुए, उन दर्शनों को करके माता कहने लगी मुझे पुत्र चाहिए और आपके जैसा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो नहीं है, फिर दूसरा तो कोई है, तो मुझे ही आना पड़ेगा आपका पुत्र। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता उमा के पुत्र बने और गणेश जी के रूप में प्रकट, जो बहुत सुंदर है और अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त। वैसे भी भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अग्र पूजा उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ में भी अपने खुद ही करवाई। जहां जहां अग्र पूजा होती है ऐसी अवतार ले ही लेते हैं। इसलिए गणेश जी एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए अवतार, आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए।
फिर एक राधा रानी का त्रिमासिक मंत्र उनको प्राप्त कराया। बोले अब राधा रानी की आराधना। 3 महीने तक उन्होंने राधा रानी की आराधना की, जिसमें अलग अलग वस्तुओं से आहुति दी जाती है और 99,000 आहुतियां देनी होती। उसकी दया से माता पार्वती को भी रासलीला के दर्शन प्राप्त, जो कि माता पार्वती के लिए भी दुर्लभ है। किसने सिखाया ये सब? तो दोनों के ही भक्त हैं। और उन्होंने तो यहां तक का, कोई राधा रानी के बिना कृष्ण की आराधना करता बोले वो नीच है, निकृष्ट है। राधा कृष्ण की मिलित सेवा करनी चाहिए, केवल राधा रानी की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। सिखा रहे हैं राधा और कृष्ण की एक साथ भक्ति करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस तरह से हमें मंत्र जपना सीखना चाहिए। और फिर क्या हुआ, जब भगवान शंकर जी रासलीला में पहुंच गए, माता उमा को साथ लेकर, उनकी कृपा से माता उमा भी रासलीला के दर्शन करते। तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण को प्रश्न कर दिया और राधा रानी पूछने लगी, हे प्रभु शंकर जी आपके इतने महान भक्त, तो इतने महान भक्त हैं तो फिर धतूरा क्यों खाते? आपके इतने महान भक्त हैं तो ये धतूरा क्यों खाते, ये भांग क्यों पीते? जैसे यहाँ नशे की बात हो रही थी ना, इसलिए मुझे ये प्रसंग याद आया कि उन्होंने प्रश्न किया कि ये तो खाने योग्य पदार्थ नहीं, फिर लास्ट में बोले जहर भी पी जाते हैं। देवी ये धतूरा ही नहीं, भांग ही नहीं, ये जहर भी पी जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, देवी ये कृष्ण प्रेम के कारण ऐसा करते। किस कारण करते हैं? कृष्ण प्रेम के कारण ऐसा। अब कोई धतूरा खाने लग जाए, भांग खाने लग जाए, बोल दे कृष्ण प्रेम के कारण मैं ऐसा कर। बहुत सारे लोग ऐसा खाने वाले कृष्ण प्रेम के अष्ट सात्विक विकारों के लक्षण दिखा रहे हैं और दर्शाते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, कृष्ण प्रेम है मेरे अंदर। उनको जहर पिला के देखना चाहिए, क्या वो जहर पी पाते? बोले कृष्ण प्रेम, बोले हाँ कृष्ण प्रेम इनके हृदय में इतना अंतर प्रवेश कर गया है, इतना प्रवेश कर गया है। कृष्ण प्रेम की वृत्ति देखो कैसी होती है। बोले इतना अंदर कृष्ण प्रेम इनके अंदर उमड़ रहा है हृदय में, इतने कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं कि जितनी भी उत्तम वस्तुएं संसार में इनको दिखती हैं वो केवल और केवल कृष्ण के लिए ही सोचते हैं, उसको कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और सोचते हैं ये सब उत्तम वस्तुएं किसके लिए हो? कृष्ण। और फिर जब सारी उत्तम वस्तुएं कृष्ण के लिए तो फिर अपने हिस्से में कौन सी आएंगी? धतूरा गांज भांजा भांग यही आएगा ना, बचा क्या? जहर वगैरह यही सब बचा। और कृष्ण प्रेम की ताकत देखो, इसको कहते समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी के नहीं। कृष्ण प्रेम की ताकत देखो
तो उस कृष्ण प्रेम के कारण जहर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, उल्टा पेट भरने का काम कर रहा है। और जिस जिसके अंदर कृष्ण प्रेम की ऐसी शक्ति रही, उन सब ने यही लक्षण शो किए। मीराबाई के अंदर कृष्ण प्रेम था, जहर दिया गया तो उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ, उल्टा शरीर तेजस्वी हो गया। अर्थात कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त है ना किसी व्यक्ति को, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको बॉडी मेंटेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए डिवोटी केयर डिपार्टमेंट से। बोले डिवोटी केयर नहीं हो रही है साहब। जड़ भरत जी को जली हुई खिचड़ी खिलाई जाती थी, फिर भी शरीर खट्टा खट्टा था। क्या था हृदय में? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ऐसी चीज है कि अगर ये आ जाए तो व्यक्ति हर उत्तम वस्तु को कृष्ण को देना चाहता है और हर अधम वस्तु को स्वयं यूज करके आगे बढ़ जाता है। ये कृष्ण प्रेम की ताकत है। अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं और उत्तम उत्तम चीजों के लिए लालायित हो रहे हैं कि मेरे को एप्पल का मोबाइल कब मिलेगा, मेरे को बड़ी गाड़ी कब मिलेगी, मेरे को एसी कमरा कब मिलेगा, मेरे को एप्पल की वॉच कब मिलेगी, संसार में इन सब चीजों की, मुझे हलवा कब मिलेगा, खीर कब मिलेगी, आम बढ़िया वाले कब मिलेंगे, घी कब खाने को मिलेगा, पर्सनल कमरा कब मिलेगा, स्टाइल में कैसे मार पाऊंगा, मेरे को ऐसे ये वस्त्र ठीक नहीं है, इसमें स्टाइल नहीं मार पाते, जीन्स पैंट कब पहनने को मिलेगा मेरे को, चाहे स्त्री शरीर है फिर भी जीन्स पैंट पहन के दिखाना है मेरे को, जीन्स पैंट पहनना है तो ऊपर टी शर्ट भी पहना करो फिर, और नंगा नाच दिखाओ। शरीर का ही प्रदर्शन करो, फिर अच्छी तरह से संसार में भोगों में ही लगो, क्योंकि दो मार्ग अलग अलग, एक मार्ग भगवान की ओर ले जाने वाला है और एक मार्ग नरक की ओर ले जाना। तो नरक की ओर जाना है तो तेजी से जाए ना, फिर वहां धुलाई होकर के फिर से वापस आएंगे तो जल्दी मौका मिलेगा, है कि नहीं? या तो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो इन मर्यादाओं का पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा शरीर का प्रदर्शन क्यों करना? क्यों नई नई स्टाइल का फटा जीन्स पहनना जो घुटने से फटा हुआ हो, थोड़ा सा नीचे से फटा हुआ हो? आजकल तो सब बुरा हाल है। संसार में अपने आप को आदमी दिखाना चाहता है, देखो मैं कुछ हूं, मेरा शरीर देखो कितना सुंदर है, कितना स्लिम ट्रिम है मेरा शरीर, कितना अच्छा है, आकर्षित हो जाओ मेरी ओर। कृष्ण का शरीर इतना आकर्षित थोड़ी है। इसलिए एक एक चीज हम संसार में अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और श्रेष्ठ वस्तुओं को ग्रहण करना चाहते हैं और उसी से संतुष्टि मिलती है, उसी से हम फिर थोड़े मोटे हो जाते हैं। और ये सब चीजें अगर ना दी जाए ना तो व्यक्ति एकदम ऐसा समझता है मेरा जीवन में है ही क्या। अरे कृष्ण प्रेम अगर आ जाए तो संसार में फिर उस व्यक्ति को जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कृष्ण प्रेम अगर आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसका गौरव कम हो जाता है। विचार करो, भांग खाते हैं, जहर पीते हैं, धतूरा खाते हैं, फिर भी उनका सम्मान कम है क्या? सम्मान कम है क्या संसार में शंकर भगवान का? इतना बड़ा सम्मान है। इसलिए भागवत में कहा कली दोषे निधि राजन, ये अनेकों दोषों पर भारी पड़ जाता है। अस्ति ही एक महान गुना कीर्तना कृष्ण देवस्य मुक्त संहार।
कितने भी दोषों की खजाना क्यों न हो हमारे जीवन में, कितने भी दोष क्यों न हो, लेकिन अगर कृष्ण प्रेम आ गया ना, तो इस संसार में क्या सर्वत्र हमारा जीते जी भी गौरव बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा, और मरने के बाद भी गौरव बढ़ेगा, भगवान का धाम मिलेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी हमारा कभी कोई घाटा नहीं होगा। कृष्ण प्रेम की आकांक्षा होनी चाहिए। कैसे कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है बोले आशुतोष बहुत जल्दी खुश हो जाते, क्योंकि उनकी आकांक्षा ही कुछ नहीं। कैसे खुश हो जाते बोले जल से ही खुश हो जाते हैं, जल चढ़ाने से खुश हो जाते। क्या भगवान श्री कृष्ण जल से खुश नहीं होते? वो भी जल से ही खुश हो जाते। क्या भगवान श्री कृष्ण पत्ते से खुश नहीं हो जाते? वो भी पत्ते से खुश हो जाते। क्या शंकर भगवान बेल पत्र के पत्ते इस पत्ते से खुश नहीं हो जाते? वो भी पत्ते से खुश हो जाते। निकृष्ट फूलों से भी खुश हो जाते। कैसे? इसको कहते हैं भक्त, असली भक्त, जिसको कि खुश करने में कुछ ज्यादा लगता ही नहीं। और हम लोग कैसे? मुंह मिठाई रहता है, मुंह कुप्पा बना रहता है, फूला ही रहता है, कभी खुश ही नहीं होते। कुछ भी दे दो बस डिमांड इतना ज्यादा रहता है, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ऐसे लोगों को बस यमदूत ही खुश कर सकते थे, मार मार के थप्पड़, ये लो, डंडा भी लो, नरक में भी जाओ, यहाँ भी सड़ो, वो भी करो, यमदूत ही खुश करते। इसलिए कुछ भी कार्य भक्त कर सकता है, जैसा यहां पर वर्णन आया, लेकिन उसका गौरव कम नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति छद्मवेश में अगर ऐसे कार्यों को करता है, भक्ति है नहीं उसके हृदय में, तो फिर वो पिस जाएगा। किंतु ऐसा देखा गया कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे अनुकरणकर्ता को पाषाण हृदय कहा है, पत्थर का हृदय है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते, तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। ये दिव्य अनुभूति कभी नहीं होगी, और जब कभी नहीं होगी तो फिर हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति विवश हो पूर्व के संस्कारों के कारण, लेकिन भजन को बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाए, हरिनाम को बढ़ाए, विशेष रूप से नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये 6 चीजें हैं जो ऐसी दिव्य अनुभूति कराती हैं। इन 6 चीजों में शुरुआत सबसे पहले नाम से ही होती है, इसलिए नाम को आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ अंग माना है। देखो भगवान के दर्शन हुए, अभी एक भक्त कह रहा था मेरे को, प्रभु जी बहुत दिन हो गए, मैंने आज तक कभी जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं किए रथ यात्रा के, मेरे को परमिशन दे दो जाने की। मैं बोला यार मेरे को भी पुरी में रथ यात्रा के आज तक दर्शन नहीं हुए, तेरे से 20 साल पहले से मैं आया हुआ हूँ इस्कॉन में, मेरे को भी कभी तक पूरी यात्रा जाने का मौका नहीं मिला। अब दर्शन तो सुपर्ण खाने भी किए थे भगवान राम के, साक्षात दर्शन थे कि नहीं थे? बोलो। और शबरी माता ने भी साक्षात दर्शन किए। शबरी माता को भगवान का प्रेम मिला, धाम मिला, और सुपर्णखा को क्या मिला? नाक कान और चले गए गांठ से। तो दर्शन का सेम लाभ मिल रहा है क्या? दर्शन साक्षात रूप से हो रहे हैं, लेकिन लाभ अलग अलग है। और जब सुपर्णखा ने देखा रावण भैया वगैरह सब, खरदूषण वगैरह सब चल बसे, तब फिर सुपर्णखा ने पुष्कर में जाकर के हजारों वर्ष तक आराधना किया, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए
बोले क्या चाहते हो? बोले राम चाहिए। मोहित हो गई थी ना। बोले राम? बोले हाँ, पति रूप में थे। कैसी निष्ठा थी उसकी। बोले इस बार तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पत्नी व्रतधारी है, लेकिन जब वो कृष्ण लीला करेंगे उस समय में उनके लिए कोई बंधन नहीं है, सबको होलसेल में स्वीकार करें। 16,108 तो रजिस्टर्ड होंगे, बाकी नॉन रजिस्टर्ड की कोई संख्या नहीं, कहीं भी घुस जाना। वही शूर्पणखा कुब्जा बनी और भगवान ने उसकी आकांक्षा की पूर्ति। कैसे बनी? जब नाम जपा। भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? जब नाम। इसलिए जब हम बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं ना, तभी जाकर के दर्शनों का भी लाभ मिलता है। इसलिए नाम जपना बहुत जरूरी, तभी ये दिव्य अनुभूति आई। हरि नाम ध्येय, हरि नाम जपना पड़ेगा और हरि नाम ध्यान पूर्वक जपना पड़ेगा, अधिक से अधिक जपना पड़ेगा। दोष भी होंगे तो चले जाए, लेकिन खाली ऊपर के पाखंड करते रहे मेरी तरह, भैया कुछ नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।